जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम 2 कलर से 5 नंबर के लड्डू गोपाल की हुड वाली ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने इस तरह से शेडेड ऊन ली है। ये ऊन थोड़ी सी हल्की सी फाइबर वाली ऊन है। दूसरी ऊन मैंने वाइट कलर की प्लेन ऊन ली। इस तरह से हमने ये ड्रेस बनाई है। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने इसे इस तरह से पर्ल से डेकोरेट किया है। तो चलो ये लड्डू गोपाल की ड्रेस हम बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने आज इस तरह की ऊन काम में ली है। ये ऊन 3 प्लाई की है। इस तरह से इसमें इस तरह से अलग अलग 3 धागे आते हैं। इस तरह से शेडेड ऊन है। इस तरह की ऊन ले, आप इसे सिंपल ऊन से भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 20 फंदे डाल लिए। आज ये हमें हुड वाली ड्रेस बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल ड्रेस बनेगी इससे, क्योंकि इस तरह की ये ऊन है। इसलिए अगर आप इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकालते हैं तो इसमें आप 18 से 20 लाइनें निकालेंगे, और सीधा उल्टा निकालते हैं तो इसमें हम 12 से 14 लाइनें निकालेंगे, क्योंकि हमें 1.25 से 1.5 इंच के बीच में ये लंबाई चाहिए रहती है। आप इसे अपने लड्डू गोपाल के सर से नाप के फिर इस लंबाई को भी आप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पहली सिलाई तो उल्टी निकाल ली है। इसके बाद मैं इसके अंदर अब आगे सीधी उल्टी सिलाई निकालूंगी। तो इस तरह से मैं इसमें सभी फंदों को पहले सीधा बनाती हूँ, फिर उल्टा बनाऊंगी। इस तरह बनाते इसके अंदर मैं 12 से 14 लाइनें निकालूंगी। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर 12 सिलाइयाँ निकालनी है, तो हमारे हुड की लंबाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर हम उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ निकालेंगे। इसमें हमारे 20 फंदे हैं, तो चोली के लिए हमें 23 फंदे चाहिए। तो इसमें 3 फंदे और बढ़ा लूँगी। बीच में हम 3 फंदे बढ़ा लेंगे, और सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। इस तरह मैं सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाती हूँ, और बीच में मैं 3 फंदों को 1 का 2 कर लूँगी। एक फंदा तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, एक बार बनाऊंगी, फिर इसी फंदे को मैं दोबारा बनाऊंगी। इस तरह हमारा एक फंदा बढ़ गया। दूसरा फंदा बढ़ा लिया, इसी तरह तीसरा बढ़ा लेंगे, और इसमें 4 सिलाइयाँ निकाल के मैं कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह हमने इसके अंदर ये 4 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकालनी है, जो हमारे चोली के बॉर्डर हो गए। आप चाहें तो इसे सीधा उल्टा भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से हमने अपने हुड्डी का निकाला है। अब इसके अंदर जैसे नॉर्मल चोली बनाते हैं उसी तरह से हम चोली बनाएंगे। शुरू में मैं 3 फंदे उल्टे बनाती हूँ, फिर अपनी ऊन को आगे करेंगे। अब 2 फंदों में 1 का 2 करेंगे। पहले इस फंदे को आगे से बनाते हैं, फिर इस फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर अगले फंदे को हम आगे से बनाते हैं, फिर इस फंदे को पीछे से। 2 का 1 हो गया। फिर आगे के हम 3 फंदों को सीधा ही बना लेंगे। ये हमारे बाजू के फंदे हो गए। आगे के 3 फंदे हमारे अगले पार्ट के। फिर 2 फंदों को हम 1 का 2 करते हैं, जिस तरह हर बार हम अपनी चोली बनाते हैं। फिर पीछे के 3 पार्ट के हम 3 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर आगे 2 फंदे हम 1 का 2 करते हैं। फिर बाजू के हम 3 फंदे बनाएंगे। फिर 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। फिर लास्ट के 3 फंदे आगे के हम पूरे तीनों उल्टे बना लेंगे। फिर अपनी उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा निकालते हैं। इससे हमारे एक बार फंदे बढ़ गए। अब इसमें हम दूसरी बार फंदे बढ़ाएंगे। इससे मैंने इसमें अपनी पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है। ये ऊन थोड़ा इस तरह से है, वूलन है, तो इसमें थोड़ा दिखाई कम दे रहा है। सिंपल ऊन में आपको दिखाई दे जाएगा, नहीं आप काउंट करके भी इसमें फंदे बढ़ा सकते हैं। शुरू में हमने पिछली बार 3 फंदे उल्टे बनाए थे, तो इस बार हमारे 4 फंदे बनेंगे। 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे, क्योंकि 3 फंदे हम पट्टी के बना रहे हैं। इससे हमारे 4 फंदे। आगे के 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। एक का 2 करने के लिए पहले इस फंदे को हम आगे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को हम पीछे से बनाते हैं।
इस तरह हमारे 1 के 2 हो जाते हैं। इसलिए मैंने 2 फंदों को 1 का 2 कर लिया, क्योंकि हर सिलाई में हमारे 4 जगह फंदे बढ़ते हैं, तो हमारे इसमें 8 फंदे बढ़ते हैं। अब आगे की सभी जगह हम 5-5 फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने 3 फंदे बनाए थे, तो 2 फंदे हमारे दोनों साइड से बढ़ गए, तो हमारे 5-5 फंदे हो गए। तो 5 फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदों को 1 का 2 करेंगे, फिर हम 5 फंदे बनाएंगे और फिर 1 का 2 करेंगे, लास्ट में 4 फंदे, जिसमें 1 सीधा 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो मैं एक बार ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। मैंने 1 का 2 कर लिया, अब हम 5 फंदे बना लेते हैं। 2 3 4 5 फंदे करने के बाद हम 1 का 2 करेंगे। आप काउंटिंग से भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैंने सभी जगह फंदे इक्वल रखे। फिर 5 फंदे बीच के बनाएंगे, 2 3 4 5। फिर हम वापस से 1 का 2 करेंगे, फिर दूसरी बाजू के 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर 2 फंदों का 1 का 2 करेंगे हम, और लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे, जिसमें से 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे और उनको आगे करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह हमारे 2 बार फंदे बढ़ गए। फिर हमारी उल्टी सिलाई हमेशा उल्टी निकलेगी। इस तरह इसमें 5 बार फंदे, तो 3 बार फंदे और बढ़ाएंगे। तो दूसरी बार हमारे फंदे बढ़े जब हमारे यहाँ पे शुरू में 4, तो शुरू में और लास्ट में तो 1-1 फंदा बढ़ेगा, और बीच में सभी जगह हमारे 2-2 फंदे बढ़ेंगे। इस बार हमने 5 बनाए थे, अगली बार तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे तो हम 7 बनाएंगे, चौथी बार फंदे बढ़ाएंगे तो हम 9 बनाएंगे, और 5वीं बार बढ़ाएंगे हम तो हम 11 फंदे बढ़ाएंगे। इस तरह हमारे फंदे बढ़ेंगे, और शुरू में 1-1 फंदा बढ़ेगा, तो 4 के 5 हो जाएंगे, 5 के 6 और 6 के 7। इस तरह हमारे फंदे 2 का 1 करते जाएंगे, और इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो जिस तरह मैंने 2 बार फंदे बढ़ाए, उसी तरह से हम आगे फंदे बढ़ाएंगे। तो मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट करती हूँ और सभी फंदे 5 बार फंदे बढ़ा के ले आती हूँ। अब हमारे 2 बार फंदे बढ़ गए, मैं आपको हर बार थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। अब हम तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे, तो शुरू में हमारे 5 फंदे हो जाएंगे, 3 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, तो कुल हमारे आगे की तरफ 5 फंदे हो गए। फिर आगे के 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। अब आगे हम 7 फंदे बनाएंगे बीच में, फिर 1 का 2 करेंगे, 1 का 2 करेंगे 2 फंदों को, फिर 7 फंदे बनाएंगे, फिर 1 का 2 करेंगे, फिर 7 फंदे, फिर 1 का 2 करेंगे, फिर शुरू में हम 5 फंदे बनाएंगे। तो 7 फंदे बनाने हैं, फिर 2 फंदों को बढ़ाना है, फिर 7 फंदे, फिर 2 फंदों को बढ़ाना है, फिर 7 फंदे। इस तरह करते हुए मैं अपनी ये तीसरी बार भी फंदे बढ़ा लेती हूँ और उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमने दोनों सिलाई निकाल ली है और हमारे 3 बार फंदे बढ़ गए। अब हम चौथी बार फंदे बढ़ाएंगे। तो चौथी बार फंदे बढ़ाने के लिए शुरू में हमें 6 फंदे बनाएंगे। शुरू के 3 फंदे तो हमारे पट्टी के उल्टे बनाते हैं, फिर उनको पीछे करेंगे और 3 फंदे में सीधे बनाते हैं। तो कुल हमारे आगे की तरफ 6 फंदे हो गए। फिर आगे के 2 फंदों को मैं 1 का 2 करती हूँ। आप चाहें तो इसमें जाली वाली भी बना सकते हैं। फिर आगे अब हम इसमें 9 फंदे करेंगे। 9 फंदे करेंगे, फिर 1 का 2 करेंगे, फिर 9 फंदे, फिर 2 फंदों को 1 का 2, फिर 9 फंदे, फिर 1 का 2 और लास्ट में 6 फंदे। इस तरह से हम आगे सभी बीच में 9 फंदे बनेंगे और 2 फंदों को डबल करना है और लास्ट में हमारे 6 फंदे। इस तरह हमारी ये चौथी बार भी फंदे बढ़ जाएंगे। फिर मैं इसकी उल्टी सिलाई कंप्लीट करके लाती हूँ। फिर हम इसमें 5वीं बार फंदे बढ़ाएंगे। इससे हमारे 4 बार फंदे बढ़ के कंप्लीट हो गए। लास्ट बार हम फंदे बढ़ाएंगे, तब शुरू में हम 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे तो उल्टे बनाएंगे पट्टी के, उनको पीछे करेंगे। 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। कुल हमारे 7 फंदे हो गए। फिर आगे के 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। ये हमारे फंदे बढ़ गए। अब आगे की तरफ सभी जगह हमारे 11-11 फंदे तो बीच में बनेंगे और 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। लास्ट में हमारे 7 फंदे बने, तो बीच में 11-11 फंदे, 2 फंदों को 1 का 2 करेंगे। तो काउंटिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप हर जगह मार्कर लगा के भी कर सकते हैं। तो ये फंदे भी मैं ये दोनों लाइन भी कंप्लीट करके लाती हूँ। उसके बाद इसमें हम अपनी बाजू बनाएंगे। अब हमने 5 बार फंदे बढ़ा लिए। एक बार हम फंदे बढ़ाते हैं तो हमारे 8 फंदे बढ़ते हैं। तो हमने 5 बार बढ़ाए तो हमारे 40 फंदे बढ़ गए। तो कुल हमारे इसमें
63 फंदे हो गए। 63 फंदों में से हम 15-15 फंदे अपनी बाजू में रख देंगे, तो 30 फंदे हमारे निकल जाएंगे, तो कुल हमारे 33 फंदे हमारे पार्ट में रह जाएंगे। तो हम 9 फंदे तो दोनों तरफ रखेंगे और बाजू के अंदर 15-15 चले जाएंगे, तो पीछे की तरफ हमारे 15 फंदे रहेंगे। तो इससे कुल हमारे 33 फंदे हमारे इसमें हो जाएंगे। तब शुरू में मैं 9 फंदे बनाती हूँ और फिर अपनी बाजू बनाऊंगी। तो 3 फंदे में पहले उल्टे बनाती हूँ, फिर आगे के 5 फंदे सीधे बनाऊंगी। अब 9 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब बाजू के 15 फंदे बनाने के लिए हम अपने दूसरा ऊन लेंगे। तो मैं दूसरा गिट्टा लेती हूँ और यहाँ पे अपनी बाजू के 15 फंदों को बना के उन्हें रिपीट करती रहूँगी और अपनी बाजू में मैं 11 सिलाई निकालूंगी। 8 सिलाइयाँ तो मैं सीधी उल्टी निकालती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमारे बाजू के। अब इन्हीं 15 फंदों को हम रिपीट करते रहेंगे। तो एक सिलाई हमने निकाल ली है, 7 सिलाइयाँ और निकालेंगे हम सीधी उल्टी। उसके बाद इसमें हम 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे और चौथी सिलाई में हम इसमें सभी फंदों को घटा देंगे। इससे कुल इसमें 11 सिलाई निकलती है। 12वीं सिलाई के अंदर हम अपने फंदों को घटा देते हैं, जिसमें से 8 सिलाइयाँ सीधी उल्टी और 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी और चौथी सिलाई में हम फंदे घटा देते। तो इस तरह से अपनी बाजू को मैं कंप्लीट करके ले आती हूँ। इससे हमने अपनी बाजू को कंप्लीट कर लिया और लंबाई आप अपने लड्डू गोपाल से नाप के कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आगे के 15 फंदे मैं अपने पहले वाली सिलाई में डाल लूँगी, जिससे हमारे 2 पार्ट एक जगह आ जाएंगे। फिर आगे की दूसरी बाजू में हम 15 फंदे करके अपनी दूसरी बाजू इसी तरह से तैयार कर लेंगे, जैसे हमने अपनी पहली बाजू तैयार की। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमारे पीछे के हो गए। अब आगे के 15 फंदों को हम अपने बाजू में बना लेंगे और बचे हुए फंदों को अपनी सिलाई में बना लेंगे। 15 फंदों में अपनी दूसरी ऊन लगा के जिस तरह से अपनी पहली बाजू बनाई थी उसी तरह से बाजू बना लूँगी। 8 सिलाइयाँ उल्टी सीधी निकालूंगी, 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, चौथी सिलाई में फंदे घटा लूँगी। तो 15 फंदों में अपनी बाजू बना के कंप्लीट करके लाती हूँ। इस तरह हमने अपनी दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली है। अपने बचे हुए 9 फंदे हम अपनी सिलाई में डाल लेंगे। सभी फंदे हमारी एक सिलाई में आ गए हैं। अब इसे हम चोली की लंबाई तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें मैं 7 सिलाइयाँ और निकालूंगी। एक सिलाई मेरी निकल गई है, 7 सिलाइयाँ और निकाल के इसे कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने इसके अंदर अपनी चोली की लंबाई तक इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें अपना घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए इसके अंदर हम जाली डालेंगे। आप चाहें तो इसे बिना जाली के बना सकते हैं, तो इसमें हम जाली डाल रहे हैं। बिना जाली के बनानी हो तो हर सिलाई के अंदर हमें 10 फंदे उड़ाने रहेंगे और जाली डालेंगे तो हम 5 जगह जाली डालेंगे। तो 10 फंदे आप बिना जाली के भी इसमें कहीं भी 10 फंदे उड़ा लें। हर सिलाई सीधी सिलाई में उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी और जाली डालते हुए तो जाली डालते हुए बना लेंगे। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं इसे। तो शुरू में हम पहले इसमें 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अपनी ऊन को अपनी तरफ करेंगे और अपने एक फंदे के ऊपर जाली डालेंगे। फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करेंगे और आगे की तरफ इसमें 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर छठे फंदे पे दोनों तरफ जाली डालेंगे, तो ऊन को अपनी तरफ करेंगे। एक फंदे जाली डाली हमने, फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे जाली डालते। 4 5 ये हम जाली डाल के बना रहे हैं। अगर आपको जाली नहीं डालनी हो तो
अगले वीडियो में हम नई ड्रेस बनाएंगे, उसके अंदर हम बिना जाली के बनाएंगे। फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करते हैं, एक फंदा सीधा बनाते हैं तो इस पर जाली डल गई। ऊन को अपनी तरफ करते हुए 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे तो दूसरी जाली बन जाती है 2 3 4 5। फिर ऊन को अपनी तरफ करके इस पर एक जाली डाली, ऊन को अपनी तरफ करके हम 5 फंदे बनाते हैं 1 2 3 4 5। अब लास्ट में हमारे 5 फंदे बचे। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक जाली डाली हमने, ऊन को अपनी तरफ करते हुए हम 4 फंदे सीधे बना लें। इस तरह हमारी 5 जगह जाली डल गई है। ये ऊन थोड़ी हमारी इस तरह से, इसलिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप सिंपल ऊन बनाएंगे तो उसमें आराम से दिखाई देगा। पूरी उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, आप काउंटिंग पे ध्यान देके फिर बना लीजिए। इस तरह जाली वाले फंदे को भी हम उल्टा बना के पूरी सिलाई को उल्टा बना लेते हैं। इस तरह हमने अपने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लिए। देखो इस तरह से हमारी जाली आपको अलग से दिख रही होगी। इस तरह से हमारी 5 जगह जाली डल गई। पहली जगह ये डली है, दूसरी जगह यहाँ पे है, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, 5वीं यहाँ पे। अब जाली के ऊपर हम अलग से छेद दिख रहा है, जाली के ऊपर जाली डालते हुए हम अपने इसमें सभी रो निकालेंगे। मैं एक बार आपको जाली दिखाती हूँ। अब शुरू में हमारे 5 फंदे हो जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 फंदे। अब हमारी जाली आ गई तो अपनी उनको अपनी तरफ करेंगे, अपने सीधे फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो जाली बन जाती है हमारी इस तरह से। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और आगे के सभी फंदे, इस पर बीच में हमारे 7 फंदे आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7। फिर जाली आ गई। तो इस तरह हम जाली के ऊपर जाली डालते हुए अपने घेरे को बिल्कुल लंबाई तक इसे कंप्लीट करके ले आएंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इसी लंबाई तक हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह मैंने इसके अंदर अब अपनी सभी सिलाइयाँ निकाल के इसे लंबाई तक इसे कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके अंदर 13 बार जालियाँ डाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वीं बार हमने जाली डाली है जो हमारी सिलाई पे, क्योंकि इसके अंदर मैंने उल्टी सिलाई नहीं निकाली है। इससे अगर आपको लंबाई और चाहिए तो आप इसमें 1 या 2 जाली और डाल के इसके लंबाई और बना सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर अपनी सून को तो हम कट कर देंगे। यहाँ से अपनी सून को तो हम यहाँ कट कर देंगे। अब इसके अंदर बाद में मैं इसमें वाइट कलर की ऊन लगाऊंगी, तो वाइट कलर की ऊन में इसमें 3 ऊन एक साथ लगाऊंगी। 3 ऊन के साथ में इसमें अपनी उल्टी सिलाई बनाऊंगी। इस तरह से 3 ऊनों को एक साथ लगा के अपनी उल्टी सिलाई बनाऊंगी। इस तरह से लगाते हुए अपनी पूरी उल्टी सिलाई में इसमें पूरी उल्टे उल्टे फंदे निकाल लूंगी। आगे की तरफ भी इसमें मैं ये पूरी उल्टी सिलाई निकालती हूँ मैं। फिर अपनी सीधी तरफ से भी इसमें मैं पूरी उल्टी सिलाई निकालूंगी। इस तरह हमारा ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्रोशे की तरह हमारा ये बॉर्डर बन जाएगा। इस समय अपनी ऊन को अगर आपको ज़्यादा मोटा चाहिए तो आप 3 की जगह इसमें 4 लड़ून भी ले सकती हैं, तो 4 बार ऊन को लपेट के फिर ले सकती है। मैंने 3 गट्टे एक साथ लगा लिए हैं, जिससे हमारी ये 3 लड़ून आ गई। तो 3 प्लाई या 4 प्लाई ऊन करके आप 3 बार या 4 बार करके अपनी ऊन को इस तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। और फिर अपनी सीधी तरफ से भी अपनी पूरी सिलाई उल्टी निकाल लूँगी मैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने घेरे के अंदर मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ अपने वाइट कलर की ऊन से निकाल ली, तो हमारी 2 रो गांठ स्टिच की बन गई। अब मैं इसमें सभी फंदों को घटा दूंगी। इसमें बनाने के लिए आप बड़ी सिलाई ले लें, छोटी सिलाई में हमारे फंदे नहीं आ रहे थे। अब मैं सभी फंदों को इस तरह से घटा दूंगी, बनाऊंगी इसे। फिर इस फंदे को वापस अपनी सिलाई में ले आऊंगी और फिर इन्हें 2 का 1 कर दूंगी।
फिर अपने फंदे को वापस अपनी सिलाई पहली सिलाई में लूँगी। फिर जिस तरह से हम नॉर्मल फंदे घटाते हैं उसी तरह से फंदे में घटा लूँगी। इस तरह से हमारी ये रो बन जाएगी। तो मैं सभी फंदे घटा के ले आती हूँ। अगर आपको और मोटा बनाना हो तो इसे 4 लड़ून भी ले सकते हैं और इसे और बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 2 ही रो बनाई है। तो मैं सभी फंदों को घटा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जब हम फंदे घटाते हैं तो सभी फंदों को मैं लगातार 2 का 1 नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ऊन हमारी मोटी हो जाती है, क्योंकि हमने इसमें 3 बार ऊन को लिया इस तरह से। तो मोटा हो जाता है तो घटाने पे लूज आता है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा अलग तरह से घटाया। तो मैं अब आपको बता रही हूँ इसमें लास्ट में। तो जैसे हमने ये 2 का 1 किया, तो आगे हम क्या करेंगे, जैसे शुरू के हमने मान लो ये मैंने यहाँ पे 3 का 1 किया। मैं आपको बताती हूँ। तो मैं हर 5वें फंदे को तो पहले 2 का 1 करती हूँ मैं इस तरह से। एक फंदे को मैंने किया, फिर 2 फंदे को किया मैंने, फिर 3 फंदों को किया, फिर 4 फंदों को। 4 फंदों को तो इस तरह से हम एक बार में करते हैं। फिर आगे 5वें फंदे में जब हम करेंगे हर 5वें फंदे में, यहाँ पे हम इसमें 3 को लेंगे एक साथ इस तरह से, इन 3 को। फिर हम इनको 2 का 1 करें। इस तरह से हम इसमें करें तो हमारे यहाँ पे एक फंदा घट जाता है इसमें, तो मतलब 2 फंदे घट जाते हैं एक तरह। फिर आगे हम इसी तरह से इसमें एक फंदे को हमने 2 का 1 किया, 2 फंदों को किया, 3 को, 4 को, और फिर अगले 5वें फंदे को हम करेंगे जब 3 फंदों को एक साथ लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम घटाएंगे तो हमारा बिल्कुल सही घटता है। तो इस तरह से हम इसमें बचे हुए फंदों को भी घटा के मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमने अपने सभी फंदों को घटा के इसे कंप्लीट कर लिया है। तो जिस तरह से हमने हर 5वें फंदे को 3 फंदों को हमने 1 किया था, तो उससे हमारा ये बिल्कुल लूज ना के बिल्कुल टाइट हो गया। इस तरह से हमारा तैयार हो गया। और ऊपर से हम इसका हुड सिलेंगे। तो इस तरह से इसे उल्टा करेंगे। बाजू मैंने सिल ली है, जिस तरह से हम अपनी बाजू सिलते हैं उसी तरह से मैंने सिल ली। हुड सिलना आपको बता देती हूँ मैं। इस तरह से उल्टा करेंगे हम, और अपनी सुई के अंदर मैंने ऊन डाल रखा है। इस तरह से इसे ऊपर से हम इस तरह से इसे सिल देंगे, और फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल सिलते हैं उसी तरह से इसे हुड को सिल के हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम नोट लगा देंगे, और इसी तरह से इसे अपनी ड्रेस को यहाँ आगे की से सिल लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे हमने इसे ऊपर से हुड को भी सिल लिया, नीचे से अपनी ड्रेस को सिल के से कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे की तरफ जिस तरह से हमने ये लाइन हमने सिलाइयों से बनाई थी, तो आगे की तरफ हम सुई धागे से बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनेगी। इस तरह से मैंने अपनी ये सुई के अंदर डबल ऊन को डाल लिया। नीचे की तरफ इसमें हम यहाँ पे से गांठ लगा लेंगे। इस तरह हमारी गांठ लग गई। फिर जो हमारा आगे वाला हिस्से पे इस तरह से अपनी सुई को हम डाल लेंगे, और जिस तरह से हम काज स्टिच करते हैं उस तरह से हम करेंगे। अपनी ऊन को इस तरह आगे करेंगे, अपने ड्रिल को इसके पास में डालेंगे अपने इसमें से, और इस तरह से ये सुई के उधर की तरफ होना चाहिए। जब हम लगाएंगे तो इस तरह से हमारे ये नोट बन जाती है। इस तरह से थोड़ी दूर में लगाएंगे इस तरह से, या फिर आप अपनी निडल को डाल के इस ऊन को इस तरह से आगे कर लें, तो आगे इस तरह से हमारा बन जाएगा। जिनको क्रोशे चलाना नहीं आता वो इस तरह से अपने आउटलाइन कर सकते हैं अपने इस तरह से, जो बिल्कुल क्रोशे के जैसे बन जाती है हमारी। तो आज मैंने इसमें क्रोशे से कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं इसमें सुई से बता रही हूँ। तो आप ये कोई भी कर सकते हैं। इस तरह करते हुए मैं इसके पूरे में करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसमें कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा मोटा और चाहिए तो आप इसमें तीन लड़ून कर लेंगे। मैंने इसमें 2 लड़ी की है। इस तरह से बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं कंप्लीट करके ले आती हूँ, और बाजू पे भी कर लेंगे तो इससे अपनी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे पर्ल से, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने आगे की तरफ कर लिया। इसमें बाजू पे मैंने सिंगल ऊन से किया है। यहाँ पे हमने डबल से किया था या सिंगल ऊन से किया है।
इस तरह से मैंने इसे बना लिया। इस तरह से मैंने इसे मोती से डेकोरेट किया। एक हिस्सा छोड़ दिया तो वहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ पे हमने फली डाली थी फंदे की, वहाँ पे तो हम 5 मोती लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से मोती लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये अपने ऊन डाल रखी है, इसे यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लूँगी। फिर यहाँ पे आप 5 मोती एक साथ रख लीजिए। अगर आपको इक्वल ना हो तो इस तरह से और फिर लगा लीजिए। जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप लगा लीजिए। ये मैंने 2 mm के पर लिए, इस तरह से इसमें यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरह से हम इस लाइन के ऊपर तो पहले 5 मोती लगा लेते हैं। इस तरह 5 मोती लगाने के बाद अब बीच के अंदर हम इसमें इस तरह से मोती लगाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर की तरफ हम 1 मोती लगाएंगे इसमें, यहाँ पे तो इस तरह से 1 लगा लेंगे। फिर उसके नीचे हमें 3 लगाने हैं। तो आप इस तरह से इसमें रख भी, इस तरह से इसको मोतियों को रख लें। फिर आप आसानी से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ लगाना है। इस तरह से 3 मैं यहाँ लगाऊंगी और नीचे की तरफ इसमें मैं 4 मोती लगाऊंगी। इस तरह से लगाने, तो आप इस तरह से रख के फिर इसको आपको आइडिया आ जाएगा। इस तरह से मोती मैं लगा लेती हूँ। इस तरह मोती लगाने के बाद इस तरह से उल्टी तरफ से इसे वापस सुई लें, जिससे हमको नॉट नहीं लगानी पड़ेगी, यहीं पे फिक्स हो जाता है। इस तरह हमने सभी जगह पर लगा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने आज ऊन से लगाए। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन हो तो आप उससे भी इसे चिपका सकती है, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। तो जिनके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो ये इस तरह से ऊन से लगा सकते हैं सुई धागे से। तो इससे हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी लगती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।